परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाया भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वेश्वरश्रीरघुनाथो विजयते तराम्। पूर्व में एतस्य विधेय सहकारी भूतानि षट प्रमाणानि, विनियोग विधि के सहकारी रूप से 6 प्रमाणों का उल्लेख किया गया। श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या। इस विषय में हमको कुछ बातें समझ लेनी चाहिए कि ये जो 6 प्रमाण प्रदर्शित किए गए हैं यहाँ पर सहयोगी के रूप में, इसमें जो छठा प्रमाण है समाख्या, ये समाख्या पूर्व के सभी प्रमाणों से दुर्बल है। समाख्या किससे दुर्बल है? स्थान से। अथवा आप ये समझिए कि जो पहला प्रमाण श्रुति प्रमाण है, श्रुति प्रमाण इन 6 प्रमाणों में सबसे प्रबल है। यदि श्रुति प्रमाण किसी वस्तु को कहेगा तो उसका विरोध होने पर लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या सब दुर्बल हो जाएंगे, उनकी बात नहीं मानी जाएगी। श्रुति से लिंग दुर्बल है, लिंग प्रमाण, और लिंग प्रमाण से वाक्य प्रमाण दुर्बल है। लिंग प्रमाण कह रहा है कि ऐसा होगा और वाक्य कह रहा है ऐसा होगा, तो वहाँ लिंग प्रमाण की बात मानी जाएगी। और वाक्य से उसके उत्तर में जो आया है प्रकरण, वह दुर्बल है। प्रकरण से स्थान दुर्बल है, स्थान से समाख्या दुर्बल है। तो समाख्या सबसे दुर्बल है। जो श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या, तो श्रुति से ये सब दुर्बल हैं। समाख्या सबसे दुर्बल है और श्रुति सबसे प्रबल है। समाख्या अपने पूर्ववर्ती कोई भी प्रमाण इसके विरुद्ध होंगे तो ये अपना कार्य नहीं कर सकती है। अब जैसे समाख्या के पहले क्या है? स्थान। अब स्थान प्रमाण कोई बात कह रहा है, उसके पहले यहाँ पर प्रकरण कह रहा है तो प्रकरण की बात मानी जाएगी। अथवा वाक्य कह रहा है तो वाक्य की बात मानी जाएगी। लिंग प्रमाण अगर बोल रहा है उसके विपरीत तो वो माना जाएगा। और श्रुति प्रमाण तो सबसे प्रबल है, ये मान लेना चाहिए। इसमें जो उत्तरोत्तर हैं, श्रुति के बाद लिंग, लिंग के बाद वाक्य, वाक्य के बाद प्रकरण, प्रकरण के बाद स्थान, स्थान के बाद समाख्या, उत्तरोत्तर दौर्बल्य है इसमें। जो जिसके बाद में आया है वह दुर्बल है। श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्यानाम समवाये पारदौर्बल्यमर्थ विप्रकर्षात्, ये मीमांसा सूत्र है। आइए पृष्ठ 67 पर चल रहे हैं। विनियोक्त्री विधि, जो निरपेक्ष रव को श्रुति कहा गया और उसके 3 भेद किए गए थे, विधात्री, अभिधात्री और विनियोक्त्री। श्रुति के 3 भेद हुए। इसमें विधात्री और अभिधात्री ये जो श्रुतियाँ हैं, ये विनियोग विधि की सहयोगी नहीं है। ये अपने को समझ लेना चाहिए। क्यों नहीं है? क्योंकि विनियोग विधि के द्वारा फल और संबंध, फल और प्रधान, उसके संबंध का बोध कराया जाएगा। फल में अंगता का बोध कराया जाएगा। और ये दोनों श्रुतियाँ अंगता से दूर हैं, कुछ नहीं करती हैं, इसलिए इनका कोई सहयोग नहीं। केवल विनियोक्त्री श्रुति का सहयोग है। विनियोक्त्री माने विनियोग कराने वाली। आए, विनियोक्त्री श्रुति त्रिविधा, मूल तो यही है, सापे त्रिविधा। वह विनियोक्त्री श्रुति जो है त्रिविधा माने 3 प्रकार की है।
विभक्ति रूपा, एकाविधान रूपा, एक पद रूपा चेत। तीन भेद क्या हो, विभक्ति रूपी भी वो श्रुति होगी विभक्ति रूपिणी, दूसरा एकाविधान रूपिणी होगी, तीसरा एक पद रूपिणी होगी। इसके सबके दृष्टांत सामने आ रहे हैं उदाहरण। तत्र विभक्ति श्रुत्य अंगत्वम, कहते हैं ये जो तीन प्रकार की विनियोक्त्री श्रुति बतलाई गई, विभक्ति रूपा, एकाविधान रूपा मैंने समानाविधान रूपा, एकाविधान रूपा और एक पद रूपा। एक और समान का एक ही अर्थ होता है। विभक्ति श्रुति के द्वारा अंगत्व का बोध करा रहे हैं। विभक्ति श्रुति के द्वारा ये पता चलेगा ये वस्तु अमुक की अंग है। यथा व्रीहिभिर्यजेत इति तृतीया श्रुत्या व्रीहीणाम यागांगत्वम, कहते हैं व्रीहिभिर्यजेत, व्रीहिभिर्यजेत। अब व्रीहिभिर में व्रीहि शब्द से आगे तृतीया बहुवचन में भिष विभक्ति आई है। व्रीहिभिः यजेत, व्रीहिभिर यजेत श्रुति है। अब व्रीहिभिर यजेत, व्रीहिभिः में जो भिष विभक्ति है तृतीया विभक्ति, उसके द्वारा यह पता चल रहा है कि ये व्रीहि जो है, व्रीहि कहते धान को, व्रीहि माने धान। तृतीया श्रुति बतला रही है कि धान जो है वह यजेत धात्वर्ष क्या है, याग। ये धात्वर्ष क्या है, याग, याग का अंग है। व्रीहि किसका अंग है, याग का अंग है। तो ये अंगत्व तो किसके द्वारा बोधित हुआ, तृतीया श्रुति के द्वारा। व्रीहि में जो भिष विभक्ति है तृतीया श्रुति है, इसके द्वारा बोधित हुआ। तदपि पुरोडास प्रकृतितया, तब किसी ने प्रश्न किया कि धान जो होता है उसमें भूसी होती है, धान में भूसी होती है ना, तो भूसी वाले धान का प्रयोग तो कुछ होता ही नहीं है। धान की भूसी न कोई चबा सकता है। याग में क्या होता है कि जो धान है उसकी भूसी निकालते हैं। अब भूसी कई प्रकार से निकाल सकते हैं, नाखून से भी भूसी निकलती है और कूट करके भी निकलती है। तो प्रश्न ये होता है कि कूट करके भूसी निकाली जाए कि नाखून से निकाली जाए। तो कह नहीं, व्रीहीण अवहंति, ये वाक्य आया है विधि वाक्य। व्रीहि को अवघात होगा, कूटना पड़ेगा उसको। धान कूटते हैं ना चावल निकालने के लिए, तो धान कूटेंगे तो क्या निकलेगा, चावल। अब चावल से पुरोडास बनाते हैं, जैसे अपना बाटी वाटी बनाते हैं ना बिहार में, यूपी में भौंरी कहते हैं, लिट्टी चोखा है ना, तो गेहूं से बनता है ना। गेहूं तो नहीं फाँक सकते हैं, गेहूं को कोई वैसा नहीं खा सकेगा। गेहूं की घुघरी इत्यादि बनाते हैं, गेहूं को उबाल करके लोग। तो धान को ऐसा तो चबा नहीं सकते हैं, उसका बनेगा पुरोडास, और पुरोडास के द्वारा याग का संपादन होगा, पुरोडास। अब तो कहते हैं कि धान जो निकला है भूसी निकालने से, उस धान से क्या बनेगा, पुरोडास। तो साक्षात अंग कौन है, पुरोडास है, क्योंकि पुरोडास का ही याग में उपयोग है, धान का उपयोग वैसे है नहीं। तो वही बता रहे हैं, तदपि माने तृतीया श्रुति से बोधित जो व्रीहि में अंगत्व है, व्रीहि को जो अंग कहा गया वह पुरोडास प्रकृतितया, वह पुरोडास की प्रकृति है। पुरोडास किससे बनेगा, चावल से। किससे बनेगा, चावल से। तो चावल के द्वारा पुरोडास बनेगा, और पुरोडास किसका अंग है, याग का अंग है। तो जब पुरोडास चावल का बना तो चावल भी उसका क्या हो गया, अंग हो गया। ये बतला रहे हैं। तदपि पुरोडास प्रकृतितया, पुरोडास की प्रकृति है इसलिए अंग है। कहते और दे रहे हैं दृष्टांत, यथा पशुर हृदयादि रूप हवि प्रकृतितया यागांगत्वम, जैसे पशुना यजेत कहा गया। क्या कहा गया, पशुना यजेत, पशु से याग करो। आजकल फेसबुक में और व्हाट्सएप में बड़े बड़े विद्वान, फेसबुकिया विद्वान कह रहे हैं कि महाभारत में प्रमाण है कि ऋषियों ने चावल का पशु बनाया। ये सब बातें कहते हैं, उन लोगों को ध्यान देकर यहाँ सुनना चाहिए। कहते हैं पशु जो होता है, पशु के हृदय का अवदान किया जाता है, स्वाहाकार अवदान ग्रहण किया जाता है। तो किसी के हृदय ग्रहण करेंगे जीते जी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। हृदय को लेना है तो पशु को मारना पड़ेगा।
अब पशु का हृदय निकाल करके रखे हैं। अब इसका अवदान संस्कार होता है। अवदान मतलब जैसे स्वाहाकार करना है आपको, तो हवि को लेंगे, हाथ में साकर ले लेते हैं ना हाथ में, और ले करके अग्नये स्वाहा, अग्नि के लिए स्वाहाकार करते हैं। तो जो साकल्य को लिया गया है, ग्रहण किया गया, उस ग्रहण को ही अवदान कहते हैं। ये अवदान संस्कार विशेष है। एक बहुत बड़े कवि हुए हैं श्री लक्ष्मीधर जी, बहुत बड़े विद्वान थे, वेदांत और मीमांसा और साहित्य के प्रकांड पंडित थे। भगवान नाम कौमुदी ग्रंथ की रचना किया। किसी ने कहा अद्वैत वेदांत में भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने 10 श्लोकी का निर्माण किया है, तो आप भी श्लोक का निर्माण करके अद्वैत वेदांत को गुम्फित कर सकते हैं क्या? कहे क्यों नहीं कर सकते हैं। उन्होंने अद्वैत मकरंद नामक ग्रंथ की रचना की। अद्वैत मकरंद नाम है, मैंने देखा है, 25-26 श्लोक हैं। कहते हैं गुरु की भक्ति देखिए, गुरु का मंगलाचरण करते हैं। कटाक्ष किरणाचांत नमन मोहाब्धये नमः अनंतानंद कृष्णाय जगन मंगल मूर्तये। ये गुरु का मंगलाचरण है। कहते हैं कटाक्ष किरणाचांत नमन मोहाब्धये नमः। जो हमारे गुरुदेव को नमस्कार करते हैं, उनके मोह रूपी सागर को, मोहाब्धि मोह रूपी सागर को, उनके कृपा कटाक्ष रूपी किरणों के द्वारा मोह सागर आचमन कर लिया गया। आचमन करने से मोह सागर समाप्त हो गया। कटाक्ष किरणाचांत नमन मोहाब्धये नमः। मोहाब्धये उन्हीं का विशेषण है, जिनके कृपा रूपी किरण के, कृपा कटाक्ष रूपी किरण के द्वारा नमस्कार करने वालों के मोह सागर का आचमन कर लिया गया। मोह सागर इतना अधिक नहीं था कि पीना पड़ता। आचमन करते हैं ना, कंठ तक जल जाए, हृदय तक, ब्राह्मण के हृदय तक जल जाना चाहिए, तो बस मोह सागर हृदय तक ही पहुंचा, आचमन किया। वो भी आचमन 3 बार नहीं, एक ही बार में। जैसे संध्या वंदन करते हैं तो नितम च सत्यम च अभिदात तपस्व अध्यजात से आचमन करते हैं ना एक बार। कितने बार करते हैं? एक बार। वैसे ही एक बार में ही कटाक्ष रूपी किरण के द्वारा गुरुदेव का कृपा कटाक्ष हुआ। वो कटाक्ष ही किरण है, और उसके द्वारा मोह सागर का आचमन हो गया। किसके? नमस्कार करने वालों के। अनंत आनंद कृष्णाय, जो अनंत आनंद स्वरूप हैं, साक्षात भगवान कृष्ण से अभिन्न है। अनंत आनंद कृष्णाय जगन मंगल मूर्तये। समझे कि नहीं? जगत के लिए मंगल मूर्ति है। मंगल मूर्ति जगत के लिए, मैं जगताम माने सर्वेशाम मानवानाम प्राणिनाम, सभी प्राणियों के लिए मंगल मूर्ति हैं। ये नहीं कि क्या बोलते हैं शिष्यों के लिए ही हैं। ये तो बतला रहे हैं, लक्ष्मीधर जी कह रहे हैं अद्वैत मकरंद के अंतिम में। कितने स्वाभिमानी विद्वान हैं। कहते हैं कि लक्ष्मीधर कवेह सूक्ति सरदम भोज संभृता अद्वैत मकरंदोयम विद्वद भृंगैर निपीयताम। विद्वान रूपी भंवरों, मेरी बात ध्यान करके सुनो। तुम लोग भ्रमर हो। क्या हो? भ्रमर, भंवरा। तो भंवरा पराग का पान करता है ना। तो कहते हैं लक्ष्मीधर कवेह सूक्ति, लक्ष्मीधर जो कवि हैं, मैं लक्ष्मीधर नामक कवि हूँ, मेरी सूक्ति ही क्या है? शरतकालिक अम्भोज है, कमल है। अब उसमें अद्वैत रूपी मकरंद छिपा हुआ है, इसलिए तुम सब भंवरे मिल करके उसका पान करो। इस प्रकार स्वाभिमानी विद्वान। तो उन्होंने कहा कि शंकर जी ने काम को क्यों जलाया। ये यहीं से संबद्ध है, अवदान से संबद्ध मैं बता रहा हूँ। कहते हैं उल्लसति लोचनाग्नौ जगदवदानानि जुह्वतो यस्या प्रथमाहुतिर्मनोजः स जयति देवः पुराम्भेत्ता। भगवान नाम कौमुदी का आरंभ में प्रथम परिच्छेद का 5वां मंगलाचरण। जगदवदानानि जुह्वतो यस्या प्रथमाहुतिर्मनोजः। भगवान शिव
तीनों लोकों का स्वाहाकार करना चाहते हैं, तीनों लोकों को अपनी तृतीय अग्नि रूपी ज्वाला में भस्मीभूत करना चाहते हैं। तो कहते हैं तृतीय नेत्र की जो ज्वाला है वही अग्नि की ज्वाला है, आहवनीय अग्नि की समझ लीजिए ज्वाला है। अब उसमें तीनों लोकों की आहुति डालनी है। जगत अवदानानि जुह्वतो यस्य, जगत का अवदान करना, ग्रहण करना है। ग्रहण करेंगे स्वाहाकार करेंगे। तो कहते हैं प्रथमा आहुतिर मनोजा, उन्होंने देखा काम इधर से उधर बड़ा अपना नाटक दिखा रहा है, तो उन्होंने किसका अवदान किया? सबसे पहले काम का। प्रथमा आहुतिर मनोजा, आहुति देंगे तो अवदान करना पड़ेगा। सा जयति देव पुराम भेदता, वे भगवान शिव त्रिपुर का भेदन करने वाले सर्वोत्कृष्ट रूप से वर्तमान हैं। इस प्रकार तो अवदान क्या वस्तु है? हवि को ग्रहण करना। तो कहते हैं यथा पशोर हृदयादि रूप हवि प्रकृतया, पशु के हृदय रूपी हवि को अवदान करना पड़ेगा, ग्रहण करना पड़ेगा। तो पशु को क्या करना पड़ेगा? मारना पड़ेगा। इसलिए जो कहते हैं कि चावल का ये बनाए वो बनाए, सब बातें एकदम गप हैं, वेद विरुद्ध हैं। अब कहे महाभारत में आया है, तो महाभारत हो, चाहे मनुस्मृति हो, चाहे वाल्मीकि रामायण हो, चाहे संसार का कोई ग्रंथ हो, श्रीमद् भगवद गीता ही क्यों ना हो, भगवान श्री हरि के वचन ही क्यों ना हो, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, इनके ही वचन क्यों ना हो, यदि वेद से विरुद्ध हैं तो वो मान्य नहीं है। ये हमारे यहाँ वेदों का प्रामाण्य है। श्री करपात्री जी महाराज, किसी ने पूछा कि स्वामी जी बताइए कि भगवान किसी बात को कह रहे हैं और वेद उसके विपरीत कह रहे हैं, तो भगवान की बात मानी जाएगी कि वेदों की? कह नहीं, वेदों की मानी जाएगी। भगवान इसलिए है कि वेद बतला रहे हैं कि ये भगवान है, तो वेद के द्वारा उनकी भगवत्ता सिद्ध होती है, इसलिए वेद के द्वारा ही जो कहा जा रहा है वही मान्य होगा। तो यहाँ पर आए कि पशु का पहले विशेषण होता है, विशेषण माने हनन, और पशु को मारने के बाद उसका हृदय निकालते हैं और फिर उस हृदय को ग्रहण करके अवदान करके फिर आहुति देना या जो भी कार्य है वो करते हैं। ये बतला रहे हैं यथा पशोर हृदयादि रूप हवि प्रकृतितया यागांगत्वम, यथा पशोह यागांगत्वम, पशोह यागांगत्वम, पशु याग का अंग है। अब न्याय की भाषा अगर चलें तब पशोह इत्यत्र षष्ठ्याः निष्ठत्वम अर्थः, पशोह में जो षष्ठी व्यक्ति है उसका अर्थ है निष्ठत्व, और उसका अन्वय यागांगत्व में होगा। जैसे पशुनिष्ठ याग की जो अंगता है, पशुनिष्ठ जो याग का अंगत्व है वो कैसे बनेगा? तो कहते हैं हृदयादि रूप जो हवि है उसकी प्रकृति है, पशु है तभी ना हृदय मिलेगा। ये कह के और उदाहरण दे रहे हैं, अरुणया पिंगाख्या एकहा यन्या गव सोमम क्रीणाति। अब सोम का क्रयण करना है, सोमलता को निचोड़ करके रस निकालते हैं, देवताओं को बहुत प्रिय है। तो कहे कि सोम का क्रयण करना है, खरीदना है। तो सोम को नोट से नहीं खरीद सकते हैं, वहाँ विधान है कि अरुण लाल रंग की हो, गाय कैसी हो? पहले तो गाय होनी चाहिए। सोम खरीदना है, सोमलता खरीदनी है तो गाय से खरीदिए, गाय के द्वारा खरीदिए। अब कैसी गाय हो? कहते हैं एक हायन्या, 1 वर्ष की गाय हो। हायन कहते हैं वर्ष को, 1 वर्ष की बछड़ी हो। और पिंगाख्या, पिंगाक्ष, सुग्रीव और हनुमान जी इत्यादि के लिए पिंगाक्ष, नेत्र कुछ उसके पीतिमा युक्त हों, पीलापन हो नेत्र में। और अरुणया, और लाल रंग की गाय होनी चाहिए, लाल रंग की गाय हो, पिंग नेत्र हो, 1 वर्ष की हो। ऐसी गाय से सोमलता का क्रयण करना चाहिए, विधि वाक्य है, समझे कि नहीं? इत्यस्मिन् वाक्ये आरुण्यस्यापि तृतीया श्रुत्या क्रयांगत्वम। अरुणया है ना, तृतीय यह क्या है? अरुणया, अरुणा शब्द आकारांत है, तृतीया व्यक्ति में अरुणया बनेगा, बालिकया जैसे। पिंगाख्या, तो अरुणया लाल रंग, तो लाल रंग को खरीद सकते हो, कैसे खरीदोगे? गाय लाल है तो गाय का क्रयण किए बिना तो लाल रंग आएगा नहीं, क्योंकि वो उसी में है, लाल रूप है ना उसका।
तो कहते हैं कि तृतीया विभक्ति से अरुणया के आगे जो तृतीया विभक्ति है उससे गाय याग का अंग है, यह सुनिश्चित है। अब प्रश्न यह उठता है कि ये कैसे अंग बनेगी? साक्षात तो लाल रंग को नहीं खरीदा सकता। अब कहाँ बाजार से लाल रंग खरीद करके लाए, बाजार से तो बाजार से लाल रंग खरीद करके ले आओ, हमको कोई आपत्ति नहीं है। किंतु गाय में जो लालिमा है उसका रूप है। लाल क्या है? रूप है। रूप को रूपी से अलग कर नहीं सकते हो। रूपी हुआ द्रव्य कौन? गाय, उससे अलग कर नहीं सकते हैं। तो गाय के बिना वो अंग बनेगा याग का? कैसे बन सकता है? और तृतीया विभक्ति से बताया जा रहा है कि अरुण जो आरुण्य है उसमें वह याग का अंग है। तो जब गाय खरीदेंगे लाल रंग वाली तो लाल उसके साथ आएगा कि नहीं? तो गाय के द्वारा वह, जैसे हृदय किसके द्वारा अंग बना? पशु के द्वारा। और पुरोडास साक्षात अंग है, लेकिन व्रीहि याग का अंग बना किसके द्वारा? पुरोडास के द्वारा, क्योंकि उसे पुरोडास बनाते हैं। वैसे ही जो आरुण्य है गाय में वह गाय के द्वारा ही अंग बनेगा, वैसे नहीं अंग बन सकता। वही आगे बता रहे हैं। तदपि माने उसमें जो अंगत्व है वह अंगत्व ही गोरूप द्रव्य परिच्छेद द्वारा, गोरूप द्रव्य परिच्छेद द्वारा न तो साक्षात अमूर्तत्वात्। कहते हैं वह जो आरुण्य है गाय में, वह गोरूप जो द्रव्य है, गाय द्रव्य है ना, जैसे घट है द्रव्य वैसे गाय भी द्रव्य है। तो गोरूप जो द्रव्य है उसका परिच्छेद कर रहा है, उसका आवरण है, समझे ना? लाल रंग है तो परिच्छेद द्वारा अंग बनेगा, न तो साक्षात। साक्षात अंग नहीं बन सकता, क्योंकि वो साक्षात बिना गाय के वो याग में उपयोग नहीं आ सकता है। क्यों कहे? अमूर्तत्वा, तो मूर्त नहीं है। मूर्त तो गाय है। मूर्त माने स्वरूप वाली क्या है? गाय है। आरुण्य तो गाय के समान मूर्त है नहीं कि उसको ले आए सोमलता जैसे कि उठा के लाए, तो ऐसा नहीं, इसलिए बता रहे हैं। कहे कि और आइए, व्रीहीन प्रोक्षति इति प्रोक्षण से व्रीहि अंगत्वम द्वितीया श्रुत्या। व्रीहीन प्रोक्षति, व्रीहीन में सस व्यक्ति है। सस व्यक्ति कर्म कारक के बहुवचन का रूप क्या है? व्रीहीन। प्रोक्षत, व्रीहि का प्रोक्षण कर रहे हैं। प्रोक्षण एक संस्कार है। अब आप समझ लीजिए कि जैसे हम लोग आते हैं स्नान करके तो हाथ में जल लेकर के पूरे कमरे में जल छिड़कते हैं, ये प्रोक्षण है। इससे जो पहले की अशुद्धियाँ इत्यादि हैं, कोई इधर उधर से आया है पापात्मा, उससे जो वातावरण पर प्रभाव पड़ा वो शुद्ध हो जाता है, ये हमारे उपयोग में आने लायक हो जाता है। और नहीं तो शराब पीने वाला कोई आ गया कमरे में और चला गया और बैठ के मन जब करने लगे तो उससे बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा। यही बता रहे हैं। व्रीहीन प्रोक्षत, प्रोक्षण से व्रीहि अंगत्वम द्वितीया श्रुत्या। व्रीहीन में सस व्यक्ति है, द्वितीय व्यक्ति है, तो उस द्वितीय व्यक्ति के द्वारा प्रोक्षण से व्रीहि अंगत्वम, प्रोक्षण व्रीहि के अंग है, ये बतला रहे हैं। प्रोक्षण किसका अंग है? व्रीहि का अंग है, द्वितीया श्रुत्या। अब कुछ यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जैसे पहले आया था व्रीहि फिर यजेत, वहाँ पर भिष विभक्ति व्रीहि के बाद आई थी, तो उस तृतीया विभक्ति रूप श्रुति के द्वारा व्रीहि को याग का अंग कहा गया। और यहाँ और देखिए, पशुना यजेत, क्या है? पशुना यजेत, पशु याग का अंग है, तो किसके द्वारा? हृदय रूपी जो हवि है उसकी प्रकृति होने से, ये बताया गया। पशुना में भी ये बात आई। अरुणया पिंगाक्षा एक हायन्यागवा सोम क्रीणात, यहाँ भी अरुणया, अरुणा शब्द से तृतीय व्यक्ति आई, तो तृतीय व्यक्ति द्वारा आरुण्य को अंग बतलाया गया। गाय के द्वारा वह अंग बनता है। व्रीहीन प्रोक्षत की स्थिति कुछ भिन्न है। यहाँ व्रीहीन में जो सस व्यक्ति आई है द्वितीय श्रुति के द्वारा, जैसे व्रीहिर् यजेत में भिष व्यक्ति के द्वारा जिससे भिष व्यक्ति आई है व्रीहि शब्द से, उसमें अंगता का बोध करा रही थी ना। यहाँ व्रीहीन प्रोक्षत में जो द्वितीय व्यक्ति है वो व्रीहि को अंग नहीं बतला रही, इतना ध्यान देना चाहिए। यहाँ व्रीहीन प्रोक्षत में प्रोक्षण को व्रीहि का अंग बतला रही है। ये देखिए, कहते हैं ये प्रोक्षण जल छिड़कना। अच्छा, जल छिड़कने से या जल नहीं छिड़कने से धान में कोई अंतर पड़ेगा? व्रीहि में, चावल में कोई अंतर नहीं पड़ता है।
कहते तच्च प्रोक्षणम ना व्रीहि स्वरूपार्थत्वम। प्रोक्षण कर व्रीहि के स्वरूप के लिए नहीं है, उसका स्वरूप तो पहले से सिद्ध है, वो तो पहले से सिद्ध है, निष्पन्न है। तस्य तेन विनापि उपपत्ते है। अगर आप उस पर जल नहीं छिड़केंगे और भूसी उसी निकालेंगे, भूसी निकाले, जल नहीं छिड़के, समझे कि नहीं, और प्रोक्षण कर दिए, प्रोक्षण नहीं करते तो भी तो धान वैसे निकलता चावल। जैसे केला है, बाजार से लोग केला लेते हैं, हाथ में पकड़ते हैं और उसका छिलका इधर उधर से करके और गपागप खाते हैं ना। अब प्रोक्षण जल छिड़क दिया या धो लिया, अरे धोने का नहीं समय मिला तो जल ही छिड़क दिया तो पवित्र हो गया। उस कदली फल को, केला को खाएंगे तो आपके बुद्धि पर गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। और वहाँ मुसलमान या बेचने वाला गुटखा खा रहा है या कुछ खा रहा है, उसी हाथ से देना शुरू कर दिया। आपने देखा या नहीं देखा? नहीं देखेंगे तो नहीं लेंगे उसके यहाँ, इतना ही करेंगे। और नहीं देखे हैं, ले लिए और गपागप छिलका उतार कर लगे खाने। अशुद्धि का संबंध छिलके से है और छिलका का संबंध बीच वाले भाग से है। तब कहा ये तो छिलका अशुद्ध है। हम कहते बटुली में पानी भरे, पात्र में पानी भरे और उसमें क्या छोड़ दिए, चावल, और नीचे से आग लगाए। वहाँ पर आप नहीं सोचते कि आग का संबंध तो बटुली से है, चावल से नहीं तो चावल कैसे पकेगा। जैसे अग्नि का कण, अग्नि तेज विशेष, तेजो विशेष जो अग्नि है उसका संबंध बटुली से हुआ, बटुली से कहाँ पहुँचा, पानी में, और पानी से कहाँ पहुँच गया, आग। वो अग्नि कहाँ पहुँच गई, तेज कहाँ पहुँच गया, चावल में, उसको पका दिया। तो छिलके वाली अशुद्धि का संबंध उससे हो गया बीच वाले भाग से। इसलिए वहाँ का छिलका अगर वो करना है तो केले को धो लेना चाहिए। घर में है तो धो लीजिए, हम लोग तो धोकर खाते, आप तो देखते हैं। अन्यथा उस पर जल छिड़क दीजिए, जल तो लोग लेकर चलते हैं बोतल में, ये बात है। तो प्रोक्षण से क्या हुआ कि उसमें पावनता आ गई। इसी प्रकार व्रीहि का जब प्रोक्षण करेंगे, उस पर जल छिड़केंगे, धान पर जल छिड़क दिया, कूट दिया, उसके बाद आप चाहें जल छिड़क सकते हैं, वो पवित्र हो गया। लोग साकल्य के लिए जौ, चावल इत्यादि लेते हैं ना, चावल को अगर नहीं धो सकते हैं, पहली बात धोना चाहिए, अगर नहीं धो सकते हैं तो उसको जल छिड़क दीजिए, प्रोक्षण हो गया। ये बता रहे हैं तेन तस्य तेन बिना भी उपपत्ते है। व्रीहि स्वरूप जो है छिड़क, जल के छिड़कने के बिना भी उत्पन्न है, सिद्ध है। कहे तो फिर किस लिए प्रोक्षण? प्रोक्षण जो है संस्कार है और ये व्रीहि का अंग है। कहते हैं प्रोक्षण जब आप करोगे, जल छिड़कोगे व्रीहि पर, धान पर, तो उससे जो चावल निकलेगा वो पवित्र होगा। और उस चावल का उपयोग जब आप याग में करेंगे तो याग में एक अपूर्व की उत्पत्ति, अपूर्व माने पुण्य की उत्पत्ति होगी, और तब प्रधान कर्म अपने फल को उत्पन्न कराएगा, स्वर्ग आदि को। यदि आपने प्रोक्षण नहीं किया तो स्वर्ग नहीं मिल सकता है। गड़बड़ी आ गई, थोड़ी सी गड़बड़ी होगी, जैसे गणित अपने सवाल हल करते हैं और थोड़ी सी इधर से उधर हुई तो उत्तर दूसरा आ जाएगा। सही उत्तर नहीं आने पर क्या होगा, व्यक्ति फेल हो जाएगा, अनुत्तीर्ण हो जाएगा ना। ये नहीं कहता थोड़े तो अंतर आया है, ये नहीं चलेगा, वहाँ सही उत्तर आना चाहिए। इसी प्रकार इसीलिए याग को बताया गया है कि नास यज्ञ समो रिपुः, यज्ञ के समान कोई दुश्मन नहीं है। समझ है ना, यज्ञ के समान कोई दुश्मन नहीं है। शतपथ ब्राह्मण में एक कथा आई है कि ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ करने से ब्राह्मणों में निर्धनता का आगमन हुआ, ब्राह्मण निर्धन होने लगे। तो लोगों ने सोचा कि याग करने से एक तो याग में द्रव्य खर्च करो, अमुक वस्तु लाओ, इतना प्रयास करो, और उससे दरिद्रता आ रही है, इसलिए याग को अब बंद कर दिया, याग बंद कर दिया। ये सतपथ ब्राह्मण की कथा है। इति वेद वदंत न दंत कथा, ये वेद भगवान सतपथ ब्राह्मण, मंत्र ब्राह्मण को वेद कहते हैं, ब्राह्मण गद्य भाग है। जब बंद कर दिया तो देवराज इंद्र ने बृहस्पति जी से पूछा, आज कल लोग याग नहीं कर रहे हैं, यज्ञ आदि के न होने से हम लोगों को भाग नहीं मिल रहा है। तो बृहस्पति जी ने कहा कि जा रहा हूँ, पता लगाते हैं। बृहस्पति जी ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और ब्राह्मणों से पूछे, भाई आप लोगों ने याग क्यों बंद कर दिया? तो ब्राह्मणों ने बताया वही बात,
कि इस याग के करने से हम निर्धन हो गए। कहे कि याग को करने से निर्धनता आती है, ऐसा तो है नहीं। अग्नि का संबंध साक्षात लक्ष्मी से होता है। जात वेदो माँ वह, हे अग्नि देवता लक्ष्मी को हमें प्राप्त कराइए। कहे हम लोग तो किए निर्धन हो गए, हमारे सामने करो। नास्त यज्ञ समोरिपुः, निर्धनता आ गई। जब करने लगे तो कुशास्तरण, कुश बिछाते हैं, कुश बिछाने के पहले उस स्थल का हाथ से स्पर्श कर दिया। बृहस्पति जी ने कहा ये क्या कर दिया? कुशास्तरण करने के पहले आपने उस जगह को छू दिया हाथ से, अब तो ये विकृति आ गई, इससे तो निर्धनता आनी है। इतना सूक्ष्म होता है याग, कर्म कांड। अब लोग क्या बोलते हैं, कर्म कांड कराते हैं विद्वान लोग। आजकल जो विद्वान हो बृहस्पति से कम नहीं है। किसी प्रकार कर्म कांड की सुरक्षा कर रखें, इसलिए मैं कह रहा हूँ। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि कोई कर्मकांड कराने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए लोग धन्यवाद के पात्र हैं। फिर भी प्रकरण चल रहा है, जब कहेंगे तो आचमनीयम जबलम समर्पयामि ही, ये बोलते हैं। ये हमने देखा है। समर्पयामि कैसे होगा? समर्पयामि होता है। तो अब बड़े बड़े पंडितों को मैंने देखा है। तो अस्तु, तो यहाँ बतला रहे हैं कि बृहस्पति जी ने कहा कि कुशास्तरण करने के पूर्व आपने भूमि का स्पर्श कर दिया, इसलिए इससे निर्धनता आएगी। पुनः लेपन इत्यादि करवाया और कहा आप छूना मत, वहाँ कुश का ही रखना है। अब लोग यहाँ क्या कहते हैं, दिया सलाई रख देते हैं। मेखला जो है ना, उस पर दिया सलाई रख देंगे, समझे कि नहीं? तो ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। तो याग अत्यंत सूक्ष्म है, इसलिए कहा नास्ति यज्ञ समोरिपुः, यज्ञ के समान कोई दुश्मन नहीं। गड़बड़ हो गया। विधिहीन यज्ञ से सद्यः कर्ता विनश्यति, विधिहीन जो यज्ञ है उसका कर्ता शीघ्र नष्ट हो जाता है, और सही ढंग से याग हुआ तो उसका फल तत्काल मिलता है। ये बतला रहे हैं। किंतु अपूर्व साधनत्व प्रयुक्तम, प्रोक्षण करने से व्रीहि के स्वरूप में, व्रीहि का स्वरूप हो गया, व्रीहि अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया, ऐसी बात नहीं है। प्रोक्षण जब करेंगे, जल छिड़केंगे कुश आदि से, तो कहते हैं उससे होगा क्या कि अब उस व्रीहि में अपूर्व जनन की सामर्थ्य आ गई। अब अपूर्व को उत्पन्न करेगा, पुण्य को उत्पन्न करेगा। केला बिना धोए बिना जल छिड़के खा लिए तो वो पुण्य को उत्पन्न नहीं करेगा। जो दोष उसमें था वो सब दोष आ गया। ये किंतु अपूर्व साधनत्व प्रयुक्तम, अपूर्व रूपी जो साधन है स्वर्ग प्राप्त कराने वाला, उसका ये उससे प्रयुक्त है अंगत्व। अंग प्रोक्षण क्यों बन रहा है? क्योंकि प्रोक्षित जो व्रीहि है, प्रोक्षण संस्कार से युक्त जो व्रीहि है, उससे याग का संपादन करेंगे। व्रीहि से क्या बनेगा? पुरोडास त्याज बनेगा। तो उससे जो है अपूर्व पैदा होगा। अपूर्व कहते हैं पुण्य विशेष। मीमांसकों ने जब याग से स्वर्ग होता है इस पर विचार किया तो कहा याग तो क्रिया रूप है, स्वाहा स्वाहा यही नहीं करते हैं, अग्नये स्वाहा। अब क्रिया कर्म तो समाप्त हो गया, याग समाप्त हो गया, तो बचा ही नहीं, तो स्वर्ग को कैसे उत्पन्न करेगा? स्वर्ग रूपी कार्य को उत्पन्न नहीं कर सकता है। किसी कार्य को उत्पन्न करना हो तो उसके पूर्व क्षण में कारण को रहना चाहिए। घट को उत्पन्न करना है तो दंड चक्र चीवर कुलाल आदि रहेंगे ना, वहाँ उस स्थान में कारण को रहना चाहिए और उस काल में रहना चाहिए। जिस काल में घट को उत्पन्न करना उसके अव्यवहित पूर्व क्षण में रहना चाहिए। तो याग तो यही नष्ट हो गया, क्रिया रूप होने से समाप्त। अब मरने के बाद स्वर्ग मिलने वाला है, वहाँ याग है ही नहीं, तो कारण कैसे? क्योंकि कारण तो वही होता है जो कार्याव्यवहित पूर्वक्षण वृत्तित्वम कारणत्वम। आपको मैंने पढ़ाया ना तर्क संग्रह, उसमें आया है ना, नियत कार्य नियत पूर्व वृत्ति, कार्य के नियत पूर्व में विद्यमान हो वही कारण होता है। तो अपूर्व, हाँ, तो याग यहीं नष्ट हो गया। 20 साल 25 साल 50 साल के बाद मरेंगे, स्वर्ग मिलेगा, तो वहाँ तो याग है ही नहीं, तो स्वर्ग का साधन कैसे बना? तब मीमांसकों ने कहा कि याग भले नष्ट हो गया किंतु उसके द्वारा एक अपूर्व उत्पन्न हुआ। याग के पूर्व में ना पूर्वम भवति इति अपूर्वम, अपूर्व याग के पहले नहीं था, याग से एक अपूर्व हुआ, जिसको पुण्य समझ लीजिए आप अपनी भाषा में। अब वह पुण्य विराजमान है अपूर्व, और उससे स्वर्ग होगा।
तो अपूर्व रूपी व्यापार के द्वारा, जैसे दंड कारण बना घट के उत्पत्ति में, कैसे दंड से भ्रमिक क्रिया उत्पन्न हुई, वैसे ही दंड के स्थान पर कौन है? याग। और भ्रमिक क्रिया के स्थान पर कौन है? अपूर्व। और घट के स्थान पर क्या है? स्वर्ग। समझ गए ना? किंतु अपूर्व साधनत्व प्रयुक्तम, अपूर्व की साधनता, अपूर्व जो साधन है वो अपूर्व साधन को व्रीहि कब उत्पन्न कर सकता है? कि जब उसका प्रोक्षण संस्कार किया जाए, अन्यथा अपूर्व उत्पन्न नहीं होगा। ये तो क्या निष्कर्ष निकला कि व्रीहीन प्रोक्षति, यहाँ पर प्रोक्षण के द्वारा व्रीहि के स्वरूप का संपादन नहीं है, तो अपितु व्रीहि से अपूर्व उत्पन्न होगा प्रोक्षण करने से, यह बात सिद्ध हुई। इसलिए क्या अर्थ होगा? प्रोक्षणेन व्रीहि अपूर्वम भावयेत, प्रेक्षण से व्रीहिजन्य अपूर्व को उत्पन्न करे, यह है अंगापूर्व। ये देखिए, भगवान को कोई बाजार की कोई वस्तु लाए, बाजार से कोई भी सामान लाए पूजा इत्यादि कराने के लिए, तो उसको प्रोक्षण करना चाहिए। अगर नहीं किए तो पूजा संपन्न नहीं होगी। ये है। किंतु अपूर्व साधनत्व प्रयुक्तम, व्रीहि में जब प्रोक्षण संस्कार करेंगे तब उससे अपूर्व उत्पन्न होगा, अन्यथा नहीं। तो अपूर्व रूपी जो साधन है, अपूर्व साधनत्व प्रयुक्तम, अपूर्व पैदा हुआ है, तो अपूर्व की उत्पत्ति के लिए ना किया जा रहा है प्रोक्षण। प्रोक्षण संस्कार से विशिष्ट जो व्रीहि है उसी से अपूर्व उत्पन्न होगा। संस्कार यदि न किया जाए प्रोक्षण, तो व्रीहि से अपूर्व उत्पन्न नहीं हो सकता है। तो संस्कृत व्रीहि से अपूर्व उत्पन्न हुआ, तो अपूर्व की जनकता, अपूर्व की साधनता कहाँ गई? संस्कार विशिष्ट व्रीहि में गई। अब जो अपूर्व की साधनता व्रीहि में है वह कैसे आई है? प्रोक्षण से आई है। तो अपूर्व की जो साधनता व्रीहि में है, उस साधनता से प्रयुक्त अंगत्व है किसमें? प्रोक्षण में। क्योंकि प्रोक्षण व्रीहि से जो अपूर्व उत्पन्न होगा उसमें कारण बन रहा है। अब अर्थ होगा प्रोक्षणेन व्रीहि अपूर्वम भावयेत, प्रोक्षण से व्रीहि अपूर्व को उत्पन्न करे, व्रीहिजन्य अपूर्व को उत्पन्न करे। हाँ, अपूर्व तो उत्पन्न होगा, प्रोक्षण उत्पन्न करेगा। तो अपूर्व की साधनता जो है उससे प्रयुक्त है, साधनता के कारण उसमें अंगत्व आ रहा है। किसमें? प्रोक्षण में। ये बताए, व्रीहीन अप्रोक्ष यागानुष्ठाने, व्रीहि का प्रोक्षण नहीं किया, बाजार से चावल और बाजार से धान ले आए और तुसा निकाल दिए और सीधे याग में दे दिए पुरोडास बनाने के लिए, तो कहते हैं अपूर्वानुपत्ति, तो अपूर्व उत्पन्न नहीं होगा। एवं सर्वेष्वंगेषु अपूर्व प्रयुक्तमंगत्वं बोध्यम, इसी प्रकार जितने अंग हैं ऐसे उनमें अपूर्व प्रयुक्त अंगत्व है, अपूर्व से प्रयुक्त अंगत्व है, ये बतलाया। और लीजिए, एवं इमाम अग्रभृणन् रसनामृतस्य इति अश्वाभिधानीम् आदत्ते इत्यत्र द्वितीया श्रुत्या मंत्रस्य अश्वाभिधान्यंगत्वम्। अभिधानी कहते हैं रस्सी को। इमाम अग्रभृणन् रसनामृतस्य, ये मंत्र है। क्या है? मंत्र है। इति से पूरे मंत्र को सूचित किया कि पूरा मंत्र समझ लीजिए। अश्वाभिधानीम आदत्ते, अश्वाभिधानीम में कौन विभक्ति है? द्वितीया विभक्ति है, द्वितीया श्रुति है। विभक्ति रूपा श्रुति कौन है? अभिधानीम में द्वितीया। उसके द्वारा जो मंत्र है, मंत्र में अंगत्व बोधित हुआ। किसमें बोधित हुआ अंगत्व? मंत्र में। अर्थात अश्वाभिधान में घोड़े की जो रस्सी है, घोड़े की रस्सी पकड़ना है, उस समय यह मंत्र बोला जाएगा। शाब्द बोध क्या हुआ? मंत्रेण अश्वाभिधानीम भावयेत,
मंत्र से अश्व की रस्सी पकड़ने का कार्य संपन्न करे, तब उस रस्सी पकड़ने से अपूर्व उत्पन्न होगा। अब साधु समाज की बात मैं बताऊं। साधु समाज में और जो सदगृहस्थ हैं उनके यहाँ जब पहले प्रातःकाल उठते हैं तो पहले तो कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य च सरस्वती करमूले तो गोविंदः प्रभाते कर दर्शनम। इस प्रकार प्रातःकाल अपने हाथों का दर्शन करते हुए सबसे पहले लक्ष्मी जी, फिर सरस्वती जी, फिर भगवान का ध्यान करते हैं तो अपने हाथ से सत्कर्म होते हैं। उसके बाद उससे एक अपूर्व उत्पन्न होता है, पुण्य विशेष उत्पन्न होता है। अब पृथ्वी पर पैर रखना हुआ तो समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, और आगे बोले करते हैं कि नहीं, विष्णु पद नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। आप विष्णु भगवान की पत्नी हैं भगवान, तो इसलिए मेरा पाद स्पर्श हो रहा है, उसको आप क्षमा करें। और जो श्वास चल रही है भी देखना पड़ता है, जो श्वास चल रही वही पैर रखिए। तो इससे पृथ्वी देवी की अनुकूलता रहती है। ऐसे लोग फिसल करके अधिक गिरते नहीं हैं, ये बात बता दूं आपको। इस प्रकार शौच जाते हैं, शौच करने गए। अब देहात के लोग गए और किसी स्थान पर गए, फट से शौच कर दिए। अब आए, अब सिर में दर्द शुरू। विद्वान के पास गए, किसी तांत्रिक के पास, उसने कहा कि तुमको तो प्रेत लगा है। जब अहुआना शुरू किया, बुलाया, कहे कि हम जहाँ पर रहे वहीं इन्होंने मल विसर्जन कर दिया है। अब लीजिए, वहाँ पर जाने पर उत्तिष्ठन्तु सुराः सर्वे यक्ष गंधर्व किन्नराः पिशाचा गुह्यकाश्चैव मलमूत्रम करोम्यहम्। ये मंत्र है। 3 बार ताली बजाते हैं कि जो कोई हो उठो। अब इसके बाद नहीं उठोगे तो तुमको ये मंत्र की शक्ति नष्ट कर देगी और तुम कुछ कर नहीं सकते हो। ये लघुशंका का मंत्र है हमारे यहाँ। इसलिए साधु समाज जो सारे जगत में पूज्य था, वो मंत्र शक्ति से पूज्य था। अब कुछ नहीं, गए और फट से शुरू हो गए, करा गए, बसते लक्ष्मी भी नहीं किए, कुछ भी नहीं किए, तो अंत में जा कर के ब्रह्म तेज से क्षीण हो गए। गायत्री में मन कैसे लगेगा जब शरीर अशुद्ध है। शरीर जब स्नान करे, स्नान आरंभ किए, वहाँ पर भी मंत्र है, करते हैं। हाँ, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। चाहे नलका जला रहा हो, हमने आवाहन तो किया, अब वो उसमें आ गई। जब सरयू जल ही घट में भर करके विद्वान पंडित रखते हैं तो कलश में सभी देवताओं का, सभी तीर्थों का आवाहन करते हैं कि नहीं, और उनको आना पड़ता है। ये नहीं कि नहीं आएंगे हम, तुम्हारे बुलाने आना पड़ेगा, मंत्र की शक्ति है, कैसे नहीं आओगे। तो उसमें सभी नदियों का आवाहन करते हैं। फिर उस जल से जो पावनता आएगी वो हमें संध्या वंदन गायत्री जप में सत्कर्म में सहयोग देगी, अत्यंत पावनता आ जाएगी। ये बात है। तो ये बता रहे हैं कि इमाम अग्रभणन रसनामृतस्य इत्यश्वाभिधानीम आदत्ते। अश्वाभिधानी माने अश्व को ग्रहण करने वाली रस्सी। अब यहाँ द्वितीय व्यक्ति है, द्वितीय व्यक्ति के द्वारा कौन अंग बताएगा? मंत्र। मंत्र अश्वाभिधानी का अंग हुआ। और आइए, यदा हवनीये जुहोति इति आवहनीयस्य होमांगत्वं सप्तमी श्रुत्या। यदा हवनीये जुहोति, आहवनीय अग्नि है, आहवनीय अग्नि का नाम है, समझे कि नहीं। तो 3 प्रकार की अग्नि प्रसिद्ध है। आहवनीय अग्नि, गार्हपत्याग्नि, दक्षिणाग्नि, ये 3 अग्नियाँ हैं। आहवनीय अग्नि में सत्कर्म किया जाता है और दक्षिणाग्नि में मारण मोहन उच्चाटन किया जाता है। ये आप समझ लीजिए। त्वष्टा जिसने दक्षिणाग्नि में आहुति दिया, इंद्र शत्रु विवर्धस्व, इंद्र शत्रु बढ़ो, थोड़ी सी गड़बड़ी स्वर में हो गई तो इंद्र को मारने वाला बढ़ो अर्थ हो गया। इंद्र शत्रु यस्य, अन्यथा इंद्र से शत्रु ये होना चाहिए। तो आहवनीय अग्नि में शुभ कर्म होते हैं। तो कहते यदा आहवनीय जुहोति, क्या बताया? यदा आहवनीय जुहोति। अब आहवनीय अग्नि में होम कर रहा है। इति आहवनीयस्य होमांगत्वम, यहाँ पर आहवनीय अग्नि को होम का अंग बतलाया गया। आहवनीय अग्निना
होमम भावयेत, यह अर्थ हुआ आह्वनीय अग्नि से होम संपन्न करे। कौन अंग है? अब जैसे हवन करना है घर में लोग हवन करते हैं तो कंडा वंडा इकट्ठा किए और माचिस लाए और फट से कपूर जला दिए। नहीं, उस कपूर को प्रज्वलित करने का मंत्र है, ऐसे नहीं जला दिए। और कुछ मूर्ख तो ऐसे होते दिया सलाई की तीली भी उसमें छोड़ देते, अशुद्ध लकड़ी की। अब जला दिए तो जलाने के बाद उस अग्नि, अब अग्नि में एक क्रव्याद अग्नि होती है, क्रव्याद अग्नि। क्रव्याद अग्नि का काम है हड्डी और मांस को पकाना। अब क्रव्याद अग्नि निकालनी पड़ती वहाँ से, तो कैसे निकालेंगे? तो एक लकड़ी लीजिए, कोई भी वस्तु लीजिए और उस आग को में उसको रखिए, माने हाथ से पकड़े रहिए। जब जलने लगे तब उसको उठा करके नैऋत्य कोण में फेंकना है। क्रव्याद अग्नि राक्षसों की अग्नि है, तो जिस कोण में राक्षस है उधर फेंको, तुम जलो चाहे मरो, हमसे क्या लेना देना है, हम अपना प्राण बचावें। तो वहाँ पर कहेंगे क्रव्यादमग्निम प्रहिणोमि दूरम जमराज्यम गच्छतुरि प्रवाह, इससे फेंकते हैं। अब जो लोग सारा क्रव्याद अग्नि निकालते हैं, होम करना शुरू हुए तो बीमार रहना, खून सूखना, ये वो शुरू हो जाता है। दूसरी बात आपको बताएं कि आह्वनीय अग्नि जो है, अग्नि का आवाहन भी किया जाता है और अग्नि का मुख नीचे होता है। आपको एक बात बता दें, अग्नि का मुख कहाँ क्या होता है? नीचे, और उसका मल द्वार ऊपर होता है। जैसे शीर्षासन आप हम करते हैं, ऐसे शीर्षासन की मुद्रा में अग्निदेव वहाँ कुंड में रहते हैं। अब ऊर्ध्व को सम्मुख किया जाता है अग्निदेव को। सम्मुख करेंगे तो ऊपर मुंह होगा, तब नीचे पैर होगा, और नहीं तो आहुति डाल तो मुँह में पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। तो उसका भी परिणाम बड़ा भयंकर होता है। जितना परिणाम हमको चाहिए वो नहीं मिलता। ऊपर से घी गया नीचे मुंह में, तब बेचारे उसको स्वाहाकार लिए। इसलिए उसको ऊर्ध्वीकरण, सम्मुखीकरण करते हैं। जल ले करके अग्निकुंड के ऐसे घुमाते हैं और मंत्र पढ़ते हैं, समझे कि नहीं? तब वो ऊर्ध्वमुख हो जाते हैं। उसके बाद आहुति जो है सप्त जीवाओं में ऐसे ऐसे फिर आरंभ होते। तो कर्मकांड बड़ा सूक्ष्म है, जो नहीं किया उनको कोई पता नहीं है। आइए, यदाहवनीय जुहोति इति आहवनीय से होमांगत्वम सप्तमी श्रुतिया। जुहोति तो हु धातु होम है, हु धातु क्या है? होम है। उस होम का अंग आहवनीय, आहवनीय में सप्तमी विभक्ति है, आहवनीय शब्द है, उसमें क्या है? सप्तमी विभक्ति है। अब इस सप्तमी विभक्ति के द्वारा आहवनीय अग्नि में अंगता सूचित हुई। किसकी अंगता? तो होम की, होम का अंग है, ये बतलाया, समझे कि नहीं? ये बता रहे हैं। एवं अन्योपि विभक्ति श्रुत्या विनियोगो ज्ञेयः, कहते हैं हम कहाँ तक गिनावें आपको। इसी प्रकार अन्योपि विनियोगः ज्ञेयः, अन्य जो भी वाक्यावें उनमें विभक्ति श्रुत के द्वारा अंगत्व का बोध आप कर लीजिएगा। ये कहते हैं कि अच्छा आइए और आगे। पशुना यजेत की बात हमने किया था। यथा पशोर हृदय हवे प्रकृततया यागांगत्व में पंक्ति पीछे आ चुकी है। पशु याग का अंग कैसे बनेगा? हृदय की प्रकृति होने से। कहते हैं पशुना यजेत इत्यत्र। पशुना यजेत, पशुना में टा विभक्ति आई है। क्या विभक्ति आई? टा। और टा को आंगो ना स्त्रियाम सूत्र से ना आदेश हुआ। टा की आंग संज्ञा है। आंग इत टा संज्ञा प्राचाम। प्राचीन वैयाकरण लोग टा को आंग कहते हैं। तो आंगो ना स्त्रियाम सूत्र से स्त्रीलिंग से भिन्न पुल्लिंग में होने वाला जो पशु शब्द है उसमें यह आंग को ना आदेश करता है। तो ना आदेश हुआ और पुल्लिंग में ही ना आदेश होगा, इसलिए पशुना बन गया। अब पशुना जो बना है, एकत्व की व्याख्या में एक वचन आया है टा विभक्ति। एकत्व की व्याख्या में पशुना और द्वितीय की व्याख्या में पशुभ्याम होगा और बहुत की व्याख्या में पशु भी होगा। क्या होगा? पशु भी। तो पशुना में जो टा विभक्ति आई है वह एकत्व की विवक्षा में आई है। एक वचन कहना होगा तो एक व्यक्ति, प्रथम एक व्यक्ति का प्रयोग हुआ और द्वितीय
दो पुरुष को कहना होगा तो दो विभक्ति द्विवचन का प्रयोग होगा, और तीन को या उससे अधिक कहना होगा तो बहुवचन का प्रयोग होगा। कहते हैं पशुना यजेता इत्यत्र एकत्व पुंस्त्वयोः। एकत्व और पुंस्त्व, पशु क्या है? पुरुष है, पुरुष में पुल्लिंग है, बकरा ही रहेगा, बकरी से नहीं करना है, ये बता रहे हैं। नहीं सोचो कि पशुत्व पशुना जात में पशुत्व जात भेड़ तो बकरी भी होती है ना, तो पशुत्व जात भेड़ बकरी भी होती है, गधा भी होता है कि नहीं? पशुत्व तो उसमें भी है। तो पशुना जात में गधा से याग क्यों न कर डालें, भैंसा से याग क्यों न कर डालें? ये संदेह होगा ना। तो वाक्य शेष जब आगे जाएंगे तो वहाँ पर आया छागो व मंत्र वर्णात्। छाग कहते हैं मेमना को, बकरी के बच्चे को, समझे कि नहीं? उससे याग करना है। हमारे यहाँ कोई बात संदिग्ध नहीं रखी जाती है, मीमांसा में या न्याय दर्शन में या वेदांत में, केवल संस्कार होना चाहिए। और एक बात आप को बताएं, वक्तुरेव तत्र जाड्यम श्रोत्रा यत्र न बुध्यते। श्रोता को समझ में ना आवे तो वक्ता की जड़ता है, और कहीं कहीं वक्ता भी अच्छे होते हैं तो श्रोता जड़ होते हैं। 9 दिन की रामायण की कथा हुई। कितने दिन की? 9 दिन की वाल्मीकि रामायण कथा हुई। यजमान ने पूछा कि पंडित जी, आचार्य जी कहे हाँ, कहे आप ये बतलाइए राम राक्षस थे कि रावण राक्षस थे? क्या प्रश्न किया कि राम राक्षस थे कि रावण राक्षस थे? आचार्य ने उत्तर दिया, न राम राक्षस थे न रावण राक्षस थे, राक्षस मैं हूँ जो तुम्हारे जैसे मूर्ख को कथा सुनाया। समझ रहे ना, ये बात है। आइए यहाँ पर देखिए, पशुना यजेत इत्यत्र, पशुना यजेत में जो टा विभक्ति पद सबसे आई है, एकत्व की विवक्षा में आई है। पशु क्या है? पुल्लिंग है, इसलिए पशुना पुल्लिंग में ही पशु शब्द से आई टा विभक्ति को ना आदेश होगा ना। आइए कहते हैं एकत्व पुंस्त्वयोः समानाविधान श्रुत्या कारकांगत्वम। पशुना यजेत में जो टा विभक्ति आई है, पशुना यजेत यहाँ पर एकत्व और पुंस्त्व, पशु में पुंस्त्व है और टा विभक्ति किस अर्थ में आई है? एकत्व और पुंस्त्व अर्थ में। तो पुंस्त्व और एकत्व दोनों किस में हैं? पशु में। समानाभिधान श्रुत्या कारकांगत्वम, समानाभिधान श्रुति से कारक कांग होगी, ये बता रहे हैं। एकत्व और पुंस्त्व जो है समानाभिधान श्रुत्या कारक का अंग होगा। देखिए पशुना यजेत जो है, कारक जो है, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान इत्यादि आते हैं। तो कारक कौन है? पशु। कारक कौन है यहाँ? पशु, तृतीया कारक है। पशुना यजेत माने पशुना, जैसे दधना जुहोत में आया था, दधना होमम भावयेत, वैसे पशुना यजेत है पशुना यागम भावयेत। अब आइए समानाभिधान श्रुत्या, पशुना में जो टा विभक्ति है जिसका रूप ना है वह समानाभिधान श्रुति है, उसके द्वारा ही तृतीया जो एक विभक्ति है, तृतीय विभक्ति एक है ना, उसके द्वारा पुंस्त्व और एकत्व दोनों कहा जा रहा है। पुंस्त्व और एकत्व दोनों कहा जा रहा है, ये आप समझ लीजिए, ये बता रहे हैं। पशुना यजेत इत्यत्र एकत्व पुंस्त्वयोः कारकांग, तो पशु रूप कारक कांग एकत्व और पुंस्त्व। पुंस्त्व किसमें रहेगा? पशु में। एकत्व भी किसमें रहेगा? पशु में। एक ही पशु चाहिए, 2-4 पशु स्वाद लेने के लिए कोई मार डाले तो उसे पाप लगेगा। इसलिए समानाभिधान श्रुत्या कारकांग, तो समान माने एक, समानया एकया अभिधानम, एक ही के द्वारा कथन हो रहा है दोनों को। समानया माने एकया श्रुत्या, अभिधानम माने कथनम, एक श्रुति से ही कथन हो रहा है, समझे कि नहीं? हाँ, इसलिए इसको समानाभिधाना श्रुति कहते नहीं। कोई कहते पशुना, जैसे ब्रीहिभिर यजेत, क्या आया? ब्रीहिभिर यजेत, तो ब्रीह से भिष व्यक्ति लाए, तो भिष व्यक्ति क्या है? विभक्ति है ना, तो उस व्यक्ति के द्वारा ब्रीह को याग का अंग बतलाएगा। वैसे यहाँ पर कोई कहा है पशुना यजेत में तृतीया विभक्ति है, अरे वहाँ बहुवचन था, यहाँ एक वचन है,
तो यहाँ भी विभक्ति रूपी श्रुति के द्वारा क्यों ना अंगत्व बोधन हो जाए, क्यों ना अंगत्व का बोधन हो जाए। कहते पहले सुनिए, वहाँ विभक्ति के द्वारा एक ही बात बतलाई जा रही, केवल अंगत्व, केवल अंगत्व बतलाया जा रहा है। और यहाँ पर पसुना में जो टा विभक्ति आई है उसके द्वारा एकत्व भी बतलाया जा रहा और पुंस। तो समानाभिधान श्रुति जो है टा विभक्ति, उसके द्वारा एकत्व और पुंस को पशुरूपी कारक का अंग बतलाया जा रहा है। अब कोई कहे कि तृतीया जो पसुना में तृतीया विभक्ति है, व्रीहिभिर यजेत में भी तृतीया विभक्ति है, वहाँ तृतीया विभक्ति से व्रीहि को याग का अंग बतलाया गया, यहाँ तृतीया विभक्ति, यहाँ भी तृतीया विभक्ति है, तो इसके द्वारा एकत्व और पुंस को कारक का अंग बतला दिया जाए, ऐसा मान लिया जाए। तो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। विभक्ति के द्वारा जहाँ अंगत्व का बोधन होगा, वहाँ विभक्ति के द्वारा एक के ही अंगत्व का बोधन होगा। और समानाभिधान श्रुति यद्यपि विभक्ति रूपा है, फिर भी समानाभिधान श्रुति के द्वारा एकत्व और पुंस अर्थात एक से अनेक जो वस्तुएं हैं उनके अंगत्व का बोधन होगा। इसलिए समानाभिधान श्रुति जो टा विभक्ति है उसके द्वारा पशुरूपी कारक का अंग एकत्व और पुंस को बतलाया गया। और विभक्ति श्रुति जो है, जो पहले बतला चुके हैं, उसके द्वारा एक का ही अंगत्व बोधन होता है। समानाभिधान श्रुति के द्वारा अनेक का अंगत्व बोधित होता है। यही दोनों में अंतर है। तो समानाभिधान श्रुति कौन है? टा विभक्ति। उसके द्वारा कारक जो पशु है उसका अंग क्या है? एकत्व और पुंस। आप बकरी से यज्ञ नहीं कर सकते हो क्योंकि उसमें एकत्व रहेगा, किंतु पुंस तो नहीं है। दो बकरे से यज्ञ नहीं कर सकते हो क्योंकि दो बकरे में पुंस तो है, एकत्व नहीं है, द्वित्व है ना, इसलिए एक ही बकरा चाहिए। ये बतलाया। कहे कि यजेत भी तो यहाँ है महाराज, पशुना यजेत। के सुनिए, यजेत इत्याख्याताभिहित संख्यायाः के यजेत में जो ता विभक्ति है, यजेत, यजेत, यजेतम, यजेयुः, तो यजेत में ता विभक्ति, वो भी तो एकत्व संख्या का बोधिका है। तो कह रहे सुनो, यजेत इत्यत्र आख्याताभिहित संख्यायाः, यजेत में जो ता है उसमें आख्यातत्व भी है और लिंगत्व भी है। तो आख्यात अंश से अभिहित कौन होगी? एकत्व संख्या। उस संख्या का भावनांगत्वम समानाभिधान श्रुते है। समानाभिधान श्रुति से वह एकत्व संख्या में आर्थी भावना का अंगत्व बतलाएगी। यजेत में आख्यात से अभिहित जो संख्या है वह भावना का अंग होगी। किस भावना का? आर्थी भावना का। इतना ध्यान रखिएगा। आर्थी भावना, आर्थी भावना क्या है? व्यापार विशेष है, अन्योत्पादनानुकूल व्यापार विशेष है आर्थी भावना। तो आर्थी भावना का अंग ये लीजिए। समानाभिधान श्रुते एवं एक पद श्रुत्या च यागांगत्वम। कहे कि ये बतलाइए कि यजेत में, ये यजेत एक पद श्रुति है, यजेत पद है कि नहीं? यजेत एक पद है ना। सुप तिङंतम पदम, सुबंत और तिङंत क्या होते हैं? पद होते हैं। तो यजेत एक पद है, तो एक पद श्रुति के द्वारा यागांगत्वम। यजेत इस एक पद रूपा श्रुति के द्वारा आख्यात से अभिहित कथित जो संख्या है वह याग का अंग बनेगी। और आख्यातत्वेन, आख्यात यजेत में जो ता है उस आख्यातत्व अंश से अभिहित जो संख्या है, एकत्व की व्याख्या में ता विभक्ति आई है, तो वह संख्या आर्थी भावना का अंग बनेगी। और एक पद रूपा श्रुति से वही संख्या याग का अंग बनेगी। यह तात्पर्य है। नचा मूर्तायास्तस्याः कथम भावनांगत्वम इति वाच्यम। यह है ना। तो नचा में ना को यहाँ वाच्यम के साथ लगाना पड़ेगा। ना वाच्यम कहते हैं संख्या जो है, संख्या को आप बता रहे हो अंग बनेगी।
तो संख्या जैसे आरुण्य अरुणया पिंगाख्या एक हायन्या गवा सोमम क्रियात, वहाँ पर जैसे आरुण्य साक्षात अंग नहीं बन पाया, वैसे संख्या कैसे साक्षात अंग बनेगी? संख्या तो एकत्व संख्या, वो तो गुण विशेष है, ये कैसे बनेगी? तो कहते हैं अमूर्ता या तस्या, संख्या भी से आरुण्य अमूर्त है, वैसे संख्या भी अमूर्त है। कोई चावल और क्या बोलते हैं इसके जैसे तो द्रव्य नहीं है। तो कहते हैं अमूर्ता या तस्या कथम भावनांगत्व, भावना का अंग कैसे बनेगी? कहते इति न वाच्यम, कहे ऐसा नहीं कह सकते हो। क्यों? कर्ति परिच्छेद द्वारा तदुपपत्ते है। ये लीजिए, कर्ति परिच्छेद द्वारा जो पसना जैसे याग करेगा ना, कर्ता एक होना चाहिए। कर्ता कितना होना चाहिए? एक या नहीं, दो चार को बुला करके तुम ये कर दो, तुम ये कर दो, हम मौज करें, ये नहीं चलेगा। कर्ता एक, कर्ति परिच्छेद द्वारा कर्ता एक है, तो कर्ता उसमें लगेगा तो क्रिया एकत्व संख्या भी कर्ता के द्वारा उसकी अंग बन गई, ये बतला रहे हैं। कहे कर्ता, कर्ता के द्वारा अंग बनेगी? कहे हाँ, कि महाराज आप मीमांसक हो, आपने कर्ता को तो आख्यात का अर्थ माना ही नहीं है। आख्यात का अर्थ तो भावना माना, व्यापार। कहे कि बड़े बुद्धू आदमी हो, आख्यात का अर्थ हमने व्यापार माना, अन्योत्पादन अनुकूल व्यापार। व्यापार कर्ता के बिना रहेगा क्या? व्यापार का आश्रय जो है कोई कर्ता होगा, कर्ता आक्षेप लभ्य है। जैसे पीनोयम देवदत्तो दिवा न भुंगते, मोटा देवदत्त दिन में नहीं खाता है, तो पीनत्व मोटापा खाए बिना उपपन्न हो सकता है क्या? अनुपन्न है। तो पीनत्व के अन्यथा अनुपत्ति से रात्रि भोजन का अनुमान किया जाता है। इसी प्रकार व्यापार विशेष कर्ता के बिना नहीं रह सकता, इसलिए कर्ता आक्षेप से लभ्य हो जाएगा। इसलिए कर्ति परिच्छेद द्वारा संख्या यागांग बन जाएगी। आख्याते नहीं भावना उच्यते, आख्यात से क्या कही जा रही? भावना। पहले आया था ना, यजेत स्वर्ग कामः, तो यजेत में जो ता प्रत्यय है इसमें आख्यातत्व भी है जो 10 लकार साधारण है, और लिंग तो भी है जो लिंग मात्र में है। अब उस आख्यात में जो आख्यातत्व अंश, आख्यातत्व विशेषण है, उसके द्वारा भावना कही जा रही। कौन भावना? आर्थी भावना। साचा कर्तारम विना अनुपन्ना इति तमाक्षिपति, और वह कर्ता के बिना, वह व्यापार रूप है और व्यापार कर्ता के बिना नहीं हो सकता, इसलिए कर्ता का आक्षेप करा देगी, ये बतलाया। बस। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।